खबर चंद्रयान-3 से जुड़ी हुई है। दरअसल लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अब चहलकदमी कर रहा है निकलकर, और वो तस्वीरें भी वहां से भेज रहा है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। रोवर प्रज्ञान अब चहलकदमी कर रहा है। विक्रम लैंडर से वो निकला और बेहद धीमी गति से बाहर निकला और उसके बाद से अब चहलकदमी शुरू हो गई है। ये चहलकदमी दरअसल इंफॉर्मेशन जुटाना है, जानकारी जुटाना है, चांद की सतह को पढ़ना है, चांद की तय सतह को समझना है, वहां की मिट्टी को, वहां की परिस्थिति को समझना है, भूगोल को समझना है, और वहां से इंफॉर्मेशन भारत भेजी जाएगी, इसरो के पास आएगी। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे बहुत कुछ पता चल सकता है। विक्रम लैंडर से अब रोवर प्रज्ञान बाहर आया है जो चहलकदमी करेगा, जो इधर उधर जाकर टटोलेगा, समझ रहा है और वो अपना काम शुरू कर चुका है। क्योंकि ज्यादा समय नहीं है प्रज्ञान के पास, तो ये 14-15 दिन का समय, और इसी समय में प्रज्ञान रोवर को अपना काम पूरा करना है, क्योंकि ये दोपहर का समय होगा और उसके बाद वहां पर रात का समय होगा, और टेम्परेचर -300 डिग्री तक बताया जाता है कि वहां पहुंच जाता है। लैंडर विक्रम से निकला, ये उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और प्रज्ञान ने चहलकदमी शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। अगले 14 दिनों तक चंद्रमा के बारे में, चांद के बारे में हर एक जानकारी रोवर प्रज्ञान जुटाएगा। काम रोवर प्रज्ञान को ही करना है। विक्रम तो एक लैंडर था जिसने लैंड करवाया, और उस विक्रम से, लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकल चुका है। इसी का कार्य मुख्य है, जानकारी जुटाना, आप इसे दिमाग भी कह सकते हैं। और वो अब घूमना शुरू कर चुका है, अपना काम करना शुरू कर चुका है। लैंडर से निकलकर चांद की सतह को पढ़ रहा है, चांद की सतह को समझ रहा है, उस पर प्रज्ञान घूम रहा है। और खास बात यह है, और अच्छी बात यह है, कि इस बार जो प्रयास किया गया और इस बार जो लैंडर ने जगह चुनी है, बताया जा रहा है कि वो समतल जगह है, वो एकदम प्लेन जगह है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर दक्षिण ध्रुव के बारे में बताया जाता है कि यहां पर बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है, समतल जमीन मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रज्ञान ने ऐसी जगह का चयन किया जो समतल है, और वहां से बड़ी आसानी से रोवर विचरण कर सकता है, घूम सकता है। जितना ज्यादा घूमेगा उतनी नई चीजें, उतनी नई संभावनाओं की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो उन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रज्ञान अपना काम कर चुका है, और प्रज्ञान के जरिए, प्रज्ञान के ज्ञान के जरिए पूरा विश्व प्रकाशमयी होगा, आगे बढ़ेगा। और इस दिशा में हम एक नई ऊंचाई को तो छू चुके हैं। इस ध्रुव पर आज से पहले कोई नहीं पहुंचा था। हमसे कुछ दिन पहले प्रयास किया था रशिया ने, लेकिन वो फेल हो गया। हमारे संवाददाता सगाई राज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सगाई राज, इसरो के वैज्ञानिकों से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, किस तरह से काम कर रहा है हमारा चंद्रयान-3 प्रज्ञान रोवर, कैसे काम कर रहा है? इसरो के साइंटिस्ट के अनुसार जो भी चंद्रयान है वो सक्सेसफुल से लैंड हो गया है। अभी रोवर 2 घंटे के बाद जो निकला था लैंडर से, वो भी सक्सेसफुल है। वो भी अभी मून के ऊपर जो भी रिसर्च करना है, जो भी डेटा कलेक्ट करना है, उस काम पे रोवर कर रहा है। अभी फिलहाल का अपडेट है कि रोवर भी सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पूरा सिग्नल्स जो रोवर और लैंडर से आ रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक है, और उनका रिसर्च चालू हो चुका है। क्या इसरो के वैज्ञानिक लगातार मेहनत कर, लगातार कांटेक्ट में है? मैं अब सगेर आज आपके पास पहुंचता हूं, आपके पास लौटता हूं। इससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं दर्शकों को। चांद पर तिरंगा फहरा चुका है और वहां पर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है, पहले तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि हम किसी तरह से लैंड कर जाए। ये मिशन मून आसान नहीं था, क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसा किया ही नहीं था। इस क्षेत्र में कोई पहुंचा ही नहीं था, दक्षिण ध्रुव पे कोई पहुंचा ही नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून।
इसरो की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो, आप इसको ऐसे समझिए कि उस ध्रुव में कोई पहुंचा नहीं था, साउथ पोल में कोई पहुंचा नहीं था और भारत का वहां पर सफल लैंडिंग, यानी कि ये तो एक कदम है। अब आगे और आसानी होगी क्योंकि इसरो ये जान चुका है, भारत ये जान चुका है कि लैंडिंग कैसे करवानी है। जब आप एक बार पहुंच गए हैं तब आप और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वहां पर भेज सकते हैं। अब सैंपल कलेक्ट भी किया जा सकता है भविष्य में, तो भविष्य में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वहां पर भेजी जा सकती है जिससे परीक्षण और आसान होगा। यहां पर सबसे बड़ा मसला तो यही था कि लैंडिंग कैसे हो, सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हो, जो हम यहां से विमान भेज रहे हैं वो वहां पर जाकर उतर जाए और अपना काम शुरू कर दे। तो उस पड़ाव को तो पार कर लिया जो सबसे बड़ा पड़ाव माना जा रहा था। यही वजह है कि इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है क्योंकि हमने वहां कदम रख दिया है जो असंभव सा लग रहा था एक समय में। और चंद्रयान 2 के फेल्योर के बाद निराशा जरूर थी लेकिन आशा की किरण देखिए। हम चंद्रयान 3 को जब हमने लॉन्च किया तो सक्सेसफुल हो गया है। निरंतर मेहनत का ही प्रमाण है कि आज हम वहां पर पहुंचे हैं और इसरो के वैज्ञानिकों की हर तरफ तारीफ हो रही है। उनके सोच की, उनके काम की, उनकी मेहनत की तारीफ हर तरफ हो रही है। जो विश्व का कोई देश नहीं कर पाया, कोई विकसित देश नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया। थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं लेकिन हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के जैसा हमने कार्य किया है और बेहतरीन काम किया है, उत्कृष्ट काम किया है। ये इसरो ने एक ट्वीट किया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 रोवर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिए। और मेड इन इंडिया है, मेड फॉर द मून, जो कि चांद के लिए बनाया गया। और द चैनल 3 रोवर, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो रैम्प डाउन फ्रॉम द लैंडर। हमारे साथ हमारे संवाददाता सगई राज है। सगई राज, इसरो की तरफ से अब वीडियो भी जारी किया गया है, ट्वीट भी किया गया है, खुशी का पल है। सगैराज, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, इसरो ने ये वीडियो जारी किया है, आप उसमें झूमते हुए वैज्ञानिकों को देख सकते हैं जिनका निरंतर मानसिक काम होता है, उनका मस्तिष्क लगातार व्यस्त रहता है और बहुत मुश्किल कार्य होता है और उसके बाद झूमते हुए नजर आए वैज्ञानिक जब अपने कार्य को पूरा कर लिया, लक्ष्य पूरा कर लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। हमारे साथ हमारे संवाददाता सगई राज बने हुए हैं। सगई राज, जो ये जश्न दिख रहा है, जो ये तालियां हैं, एक लंबा अथक प्रयास, लंबी मेहनत का परिणाम है ये आज। हाँ जी बिल्कुल, ये कहते हैं इंग्लिश में एक ग्रेटेस्ट कमबैक है इसरो का। जो हमने देखा था 2019 में जो भी हुआ था जब चंद्रयान का क्रैश हो गया था, पूरे साइंटिस्ट उसके वजह से पूरा डिसअपॉइंट हो गए थे। मगर अभी जो सफलता मिली है उनका हार्ड वर्क, जब के सिवन ने कहा था एक इंटरव्यू में आज तक के लिए, जहां पे उन्होंने कहा था कि हमारा साइंटिस्ट रोबस्ट है, रगड्स है, जो भी फेलियर है उससे सीखा है मगर कभी हार नहीं माना है। आज आप देख सकते हैं उसका फल, जहां पे साइंटिस्ट ने किया है सक्सेसफुल लैंडिंग और रोवर भी लैंडर से निकल चुका है, उसका काम शुरू कर चुका है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसरो के लिए और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब लैंडर लैंड हुआ था इसरो में, हम वहीं पे थे, हम 2019 में भी वहीं पे थे और इसका अंतर हमको पता चल रहा है। जो भी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है उससे भी बड़ा इमोशंस था लोगों के बीच में और उससे ही बड़ा उत्साह था लोगों के बीच में। और वो एक गूज बम्स का मूवमेंट था जब लैंडर मून पे लैंड हुआ था। बिल्कुल सगई राज, ऐसा दृश्य भारत में आप आमतौर पर जब क्रिकेट मैच होता है, खासतौर पर भारत पाकिस्तान का मैच, ये जश्न उससे कहीं ज्यादा था। ये बहुत बड़ा मौका था, ये बहुत बड़ा क्षण था। सगई राज, रोवर प्रज्ञान क्या क्या इंफॉर्मेशन अब तक जुटा पाया है? चूंकि अब कुछ घंटे हो चुके हैं रोवर को वहां पर विचरण करते हुए, वहां पर घूमते हुए। सैंपल कलेक्शन तो नहीं करेगा लेकिन इंफॉर्मेशन जुटाना उसका मकसद होगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए लैंडर एक इक्विपमेंट है, रोवर है मेन रिसर्च इक्विपमेंट जो पूरा डेटा, टेम्परेचर, वाटर
वहां पे लोग रह सकते हैं क्या, कैसा पानी है, कैसा ऑक्सीजन है और कैसा टेम्परेचर वहां पे रहता है, और जो भी डेटा चाहिए वैज्ञानिकों को वो पूरा डेटा रोवर कलेक्ट करता है। सो रोवर का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, क्योंकि जो लैंडर है वो कार जैसा होता है, कार लेकर आपको एक जगह पे छोड़ता है, जो अंदर का पैसेंजर है उनका काम वहां का काम है। सो रोवर पैसेंजर का काम कर रहा है, लैंडर ये कार का काम किया था, उस लैंडर को, उस रोवर को उस जगह पे पहुंचा गया था। सो अभी जो सोलर पैनल्स है रोवर के अंदर, वो सोलर पैनल्स एनर्जी को जनरेट कर रहा है। एक दिन चांद का एक दिन हमारा 14 दिन है। सो 14 दिन का जो भी पावर है उसको जनरेट करके, और जो भी डेटा चाहिए वैज्ञानिकों को, वो पूरा डेटा आज से कलेक्ट करने का काम शुरू हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए हमारा पास कुछ अपडेट नहीं है इसरो से कैसा डेटा कलेक्ट हुआ है। शायद जैसा ही उनका काम शुरू होगा वैसे ही हमको इसरो से शायद अपडेट आएगा।